तो एक जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मामला चल रहा था पाकिस्तान और भारत के माबैन, और ये भी लोगों को याद रखना चाहिए, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, भारत में भी, 1999 में जब पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया तो हालात बहुत अच्छे नहीं थे दोनों मुल्कों के दरमियान। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बहुत आला सतह पर उनके बड़े बड़े लोगों की तरफ से धमकियां भी मिली थी। फिरोज शाह कोटला यहाँ मैच खेला जाना था, उसकी पिच उखाड़ दी गई, तो उसके बावजूद पाकिस्तान ने दौरा किया था। उनके एक तो कंट्रोल्ड है मीडिया बहुत ज़्यादा, और कुछ उनके जो मीडिया हाउसेज हैं वो इस तरीके से इतनी नफ़रत फैलाते हैं और इतना झूठ बोलते हैं। जैसे वो एक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जब हो रही थी तो गोस्वामी साहब के साथ, एक अर्नाब गोस्वामी साहब जो उनके एंकर हैं, उनके साथ जब मैं एक शो में था, जिन्होंने आधे से ज़्यादा नफरत उन्होंने अकेले ने फैलाई। उन्होंने कहा जी हमें 85% जो है ना वो फंड करते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ज़रा बता कैसे 85% कैसे कहाँ से निकाली आपने फिगर? कैसे निकाली ना 85% बस हम करते हैं। मैंने कहा कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? तो वो उनके पास जवाब नहीं था, उसका कोई जवाब नहीं था। जब वो 85% फंड पे आते हैं तो मैंने कहा भाई फंड में और बिजनेस में फ़र्क होता है। फंड तो ये है कि आप चैरिटी कर रहे हैं, तो क्या आप चैरिटी कर रहे हैं? आप तो बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उस आईसीसी के जितने रुकन ममालिक हैं जो आईसीसी के इवेंट्स खेलते हैं, वो कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आईसीसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट है, आप बिजनेस करते हैं सारे के सारे, उसमें सब अपना शेयर लेते हैं। हम स्टेक होल्डर है ना, हमारी वजह से दिखाई जा रही क्रिकेट। अगर हम छोड़ देंगे, नहीं खेलेंगे, तो ये सारी बातें मैंने उनसे कहा। वो 4-5 इवन मदन लाल साहब उस प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी पाकिस्तान के ऊपर इसी तरीके से बातें की। मैंने उनको भी यही जवाब दिया, मैंने कहा कुछ खुदा का खौफ करो तुम लोगों को, सुनी सुनाई बात है ना। और आप पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान और भारत के माबैन अभी कुलभूषण यादव पाकिस्तानी इदारों की हिरासत में है। वो कौन है? जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक से ज़्यादा मरतबा, जब वो कनाडा के वज़ीर आज़म थे, कि वहाँ पर भारतीय हुकूमत दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है, टारगेटेड किलिंग कर रही है। ठीक है, गुरपतवंत सिंह साहब को आप अमेरिका में सुने, वो आपकी हुकूमत के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। आप क्या पाकिस्तान के ऊपर आकर हर दूसरे दिन शुरू हो जाते हैं? जवाब कोई नहीं है। ना मदन लाल के पास कोई जवाब था, ना स्वामी के पास कोई जवाब था, और ना इस तरह के जो और नफरत की फैक्ट्रियां भारत ने और दहशतगर्दी कल से अब सब 15 घरों को वहां पे कल से आज मेन मीडिया रिपोर्ट आसाम में उन्होंने अपना मेंबर पार्लियामेंटेरियन गिरफ्तार कर लिया है, और कितने ही लोग वो वहां पर गिरफ्तार कर चुके हैं जिन्होंने उनकी अपनी हुकूमत की इस नालायकी पर, नाकामी पर, नाहली पर सवालात उठाए कि भाईजान ने तुसी दसो होया किस तरह। कश्मीर में जहां ये वाकया हुआ है ना जी, जहाँ ये तकलीफ वाक़या हुआ है, वहाँ ये हुआ है कि कल 15 घरों में उन्होंने डायनामिट लगा के, बम लगा के उनको घरों को उड़ा दिया। तो जब जिस जगह पे आप ये कर रहे होंगे, कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ लोग आपको सपोर्ट कर रहे होंगे? अगर आप जब भी जंग लड़ी जाती है तो सिविल सोसाइटी आपके साथ खड़ी ना हो तो कभी भी जंग नहीं लड़ी जा सकती। देखें, ये एक चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर एक तो बॉर्डर्स है ना, बॉर्डर से हटकर पूरा पाकिस्तान इस वक्त अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो सब एक हैं। और ये जो एक जो यूनिटी है ना, ये आपको बहुत स्ट्रांग करती है। मुझे ये समझ नहीं आती है कि देखें, बुरा वक्त किसी पर भी आता है, पाकिस्तान में भी बहुत सारे मामला होते हैं, बहुत सारे हादसा होते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर आता है कि आपकी टेरिटरी में कोई भी एक अननोन शख्स कैसे घुस सकता है जब तक उसका उस जगह के लोगों से रब्ता नहीं होगा। और ये वो जगह है जहाँ पे मेन कम्युनिकेशन नहीं है, जहाँ पे रोड्स नहीं है, जहाँ पे खच्चरों और घोड़ों पे जाया जा सकता है। तो वो तो कैसे चला भी गया, आ भी गया, सुत्ते पे से सारे। अच्छा, मुझे तो वैसे ना वो एक फिल्मी मंजर लगता है सिर्फ, मुझे तो ये रियल लगता भी नहीं है। अभी कल परसों में जी न्यूज़ पे था, जी न्यूज़ पे इमरान साहब का कलामी की माजरत चाहता हूँ। तो एक तो वो निहायत नामुनासिब अल्फाज बोलते हैं जी, उनका मीडिया, और नामुनासिब अल्फाज बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की सियासी क़यादत के बारे में, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के बारे में, क्योंकि तरबियत ही दिखाते हैं। हाँ, तो ये वहाँ पर ये बात हुई। अब क्या बंदा उनको कहे, मैंने जो ऑन एयर कहा है वो मैं कह सकता हूँ कि जो वो अल्फाज पाकिस्तान के बारे में बोल रहे थे ना, जब मेरी बारी आई तो प्रोग्राम उनका ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके बाद मजीद वो इसीलिए आप उस वक्त आए ना कि जब सुनने की तो मैंने उनके जो स्टूडियोज में 2-3 लोग बैठे हुए थे, जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, मैंने वापस उनको कह दिया। मैंने कहा भाईजान, ये जो आपके पास 2-3 लोग बैठे हुए हैं, इनको थोड़ी देर के लिए बांध लें, क्योंकि इससे पहले वो यही अल्फाज पाकिस्तान के बारे में इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने कहा जी इनको थोड़ी देर के लिए ना बांध लें। जब ये जवाब गया तो सारे इकट्ठे हो गए, शुरू हो गए। फिर मैंने कहा ये जो आप छोड़ दें ये काम,
कौन से, मैंने कहा ये जो अटैक फिक्सिंग है ना ये छोड़ दें। एग्जैक्टली। अब जी वो उसको याद करें, उसको याद करें, मैंने उनको उनके बंदों के नाम याद करा दिए। उसके बाद क्या हुआ भाई, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता जी, हम आपसे ब्रेक हो जाती। क्यों? अब जैसे आपने जिक्र किया है कि पाकिस्तान ने रियासत के तौर पर, एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर अपना किरदार अदा किया है। इस वाक़े के बाद भी जो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल है, आप देखें ना, सलामती अक़वाम मुत्तहिदा में चले जाएं, वहाँ पर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद हो रही है। चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर रहा है। और जो दुनिया में बड़े ममालिक हैं, पाकिस्तान ने तो खोल दिया ना कि जी आप आएँ, आप आज़ाद ज़राए से, आज़ाद इदारों से इसकी तहकीकात करवा लें। हमने इल्ज़ाम बरा इल्ज़ाम नहीं किया। हाँ, क्या आप हमें इल्ज़ाम दे रहे हैं, हम आपको इल्ज़ाम दे रहे हैं। और ये नरेंद्र मोदी का काम है, सारे का सारा ये नरेंद्र मोदी का काम है। और ये ऐसे हो नहीं सकता। वो स्वामी साहब को भी ये जोम है। मैंने कहा भाईजान, अगर आप ये चाहते हैं कि ये सारा इंडिया का, भाईजान क्रिकेट अकेले खेल लेना, फिर आप वैसे इंडिया वर्सेस इंडिया एक खेलने क्यों खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया से, क्यों खेलते हैं इंग्लैंड से? टीमें बनाएं और वैसे एक है कि काम करें, स्वामी साहब कहते हैं कि काम कर लेते, जिस 85% का आप रौला डालते हैं 85% का हम नहीं खेलते, हमें साइड पे कर दें और आप वो 85% रेवेन्यू इकट्ठा करके दिखा दें। आता तो पाकिस्तान के नाम पे है ना, जो ब्रॉडकास्टर आप राइट बेचते हैं वो सारे के सारे पैसे हमारे नाम पर आते हैं। मैंने कहा आपके पास कोई और जरिया ही नहीं है, आपकी दुकान पाकिस्तान के नाम पर चलती है। इमरान साहब, ये अभी हाफिज साहब इन्होंने ये जो चैनल्स को बैन लगाया है ना, इससे एक बड़ा नुकसान इंडियन मीडिया को भी होगा। वो इस वजह से कि उनका आधे से ज्यादा कंटेंट तो पाकिस्तान के चैनल्स को देखकर चीजें पिक करके उस पर डिस्कशन के बेस पर यहाँ से उठाते हैं। हाँ, तो अब यही नहीं वो देख पाएंगे तो फिर वो किसको कोट करके किसकी क्या बात करेंगे। ये बुनियादी तौर पर मीरब जी जो आपने बात की है, इससे ये साबित होता है, इसका एक पहलू ये निकलता है कि इतना क्या उसको कहते हैं कि उनका जो सोचने समझने की सलाहियत है वो इस हद तक पस्त है, इस हद तक पस्त है, क्योंकि अच्छी चीज़ देखने उनको समझ ही नहीं आती किसी अच्छी चीज़। मोदी साहब को ना और उनके इर्द गिर्द के लोगों को जो नफरत की सियासत उनको समझ ही नहीं आती, नफरत की सियासत है। तो कोई अच्छा कंटेंट वो देखने नहीं चाहते। नहीं वो डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। उनका हाजमा है ही नहीं अच्छी ये है, बिला वजह हवा में चलाई जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, कर लो भाई, फिर जो करना है। जो अभी देखे ना, जो उनका अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 10 मिनट बाद वो FIR हो रही है 10 मिनट में, जहाँ पे एक पैदल बंदा 10 मिनट काबिल रहम हालत है, काबिल रहम हालत है। वो बंदे खुदा को खुदा दा खौफ कर लो। अच्छा, आज के दौर में 2 घंटे बाद फोर्सेस पहुंचती हैं और FIR 10 मिनट बाद हो जाती है। और 3 मिनट बाद, वाकये के 3 मिनट बाद पहला ट्वीट है, 8 मिनट बाद दूसरा है, 18 मिनट बाद तीसरा और 25 मिनट बाद चौथा। तो ये रिट्वीट कर रहे हैं इनको कहीं अगर आपको इतना ख्याल है तो ट्वीट आ जाता है। और इतनी चीजें हैं बिरत, जो लोग आजकल पाकिस्तान से उनके चैनल्स पर जा रहे हैं ना, जरा उनकी हालतें उधर से सुन लें, उनकी हालतें क्या है, बेसब्री की इंतहा, उनकी हालत देख लें। आज भी पाकिस्तान के चैनल्स पर पाबंदी है, लेकिन पाकिस्तानियों को लेना है ऑनलाइन। आप आए जी जरा। एग्जैक्टली। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मसाला बेच रहे हैं। ये हमने भी इमरजेंसी में शो प्लान किया ना, हम नहीं कर रहे थे गुज़िश्ता कई दिनों से। 6 बजे मेरी वहां भी एक कमिटमेंट थी। अच्छा। मैंने कहा यार मेरा अपना शो आ गया है, फिर मैंने उनको किसी और बंदे के हवाले किया, ठीक है। तो मैं कहा चैनल थे तुझे साढ़े बंद किए ने ते मैनू कहंदे ऐसे फिर ला रहे हो। यही तो बात है ना। अब देखेंगे कैसे क्या मैं जो मीरब ने पहले बात की कि कंटेंट तो उन्होंने यहीं से लेना है, यहीं से लेना है ना। अब होगा क्या, अब मसला ये है कि अब वो चैनल्स तो देख नहीं सकेंगे, तो अब यहाँ से लोगों को बुलाते रहेंगे। कुछ हमारे लोग जो हैं वो, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमसे ना नहीं होती है, हम चले भी जाते हैं, लेकिन ये है कि फिर वो जब बुलाते हैं तो पहला काम जो होता है वो क्या होता है, हम यहाँ पर किसको गेस्ट लेते हैं ना ऑनलाइन, हमने बहुत सारे इंडियन लोगों का इंटरव्यू। पहले वो क्या करते हैं कि वो आपके गेस्ट का वॉल्यूम कर देंगे आहिस्ता, अपना वॉल्यूम कर देंगे ऊंचा, अगले बंदे की आवाज वैसे ही दब जाए। वो कोई ज्यादा जो रोक दबदबे वाला होता है, ये भी स्वामी साहब ने किया था, अभी रिसेंटली भी किया ना। स्वामी साहब ने कहा ऑडियो इनका जरा काम कर दे, मैं कि उन काम नहीं होएगी। हाँ, उन्नी देर तक तेरा प्रोग्राम ही बंद होएगा, ये आवाज। अच्छा, उनकी रेटिंग भी नहीं यार, उनका अपना आपस में भी रेटिंग का चक्कर है। वो अगर हमारे तरफ से कोई बंदा नहीं लेंगे ना, तो वो चैनल्स देखते नहीं, आपस में बोलता हुआ कोई बर्दाश्त नहीं करता। वो कहते हैं जब तक पाकिस्तान से कोई बंदा नहीं चैनल पे आएगा तो वो उसको ट्यून ही नहीं करता। सुन लेंगे लोग उनको,
देखिए, लोगों के इंटरेस्ट को आप नहीं रोक सकते हैं। मेरा हमेशा से एक कंसर्न रहा है कि इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है कि जिसका रास्ता आप नहीं रोक सकते हैं, वो कहीं ना कहीं से आप तक पहुंच ही जाता है। या तो फिर अगर आप रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, आप दुनिया के साथ फिर कंधे से कंधा नहीं मिला सकते। अगर आप इंफॉर्मेशन खुद दे देंगे, ये भी मोहसिन साहब, ये 2-3 दिन पहले की जो बात है, ये जी न्यूज़ की थी जी, ये जी की थी, ठीक है। तो अब ये स्वामी साहब के प्रोग्राम में मुझे बहुत सारे दोस्तों ने उधर से भी कहा, इंडिया से भी कहा, पाकिस्तान से भी कहा, यार आपको इसके, इवन इंडिया से भी, कि ये बहुत ही वो नफरत फैलाता है, आपको इसके पास नहीं जाना चाहिए। मैंने इनको कहा, यार देखिए बात ये कि अगर बात पाकिस्तान की है तो जो मर्जी उसने बोलना है, हम डरते हैं भाई, हम क्यों ना बात करें, मैं अपना मौक़िफ़ तो दूंगा। मैंने कहा, अगर पाकिस्तान पर बात हो रही है, पाकिस्तान पर बात हो रही है, तो मैंने पाकिस्तान के बारे में तो पाकिस्तान का मौका अपनी आवाज़ शामिल करूं। और ये सारे के सारे लोग, अक्सरियती लोग, जब चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां हो रही थी पाकिस्तान में, तो ये रोजाना स्टेडियम नहीं बन रहे, स्टेडियम नहीं बन रहे, स्टेडियम नहीं बन रहे, स्टेडियम भी बन गए, मैच भी हो गए, तो हर टीम जीत भी गई, 6 टीमें खेल के भी चली गई हैं, उनकी है। अब क्या तो ये झूठों की फैक्ट्री है, झूठों की फैक्ट्री है ये, झूठों, और हर जगह पर एक झूठों की फैक्ट्री है। अब अभी भी, आज भी, चले मैं उसको थोड़ा सा ना सेंसर कर देता हूँ, ठीक है, एडिट कर देता हूँ उसको, आप प्रूफ रीड कर देता हूँ उसको उर्दू अखबार में, ठीक है, कि अभी भी जब आप इनके चैनल्स पे ये ढूंढ रहे हैं, कोई बंदा अगर नहीं कहे, यार कोई बता दो, हम आपको राजनीति में आप लिख देंगे आप नेता हैं पाकिस्तान के। ओ मैं क्या, भाई नेता नुता तू खुदा दा खौफ कर, जो बंदा है वो उन्होंने एग्जैक्टली। अगर कोई सहाफ़ी है, कोई आप समाजी कारकुन है, कोई सियासत से है, तो जो जिस शोबे का है उसको वही लिख के बताओ ना, लोगों को वहां पर बयान करो। कोई अगर इस्लामिक स्कॉलर है, कोई अगर आपको जर्नलिस्ट है, उसका जो असल काम है, ये सहाफ़ी को सहाफ़ी लिखाना, अपने मुल्क में दिखाना भी नहीं चाहते। ये वाली आपकी बात ठीक है कि मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो कि यूट्यूबर हैं और सिर्फ व्लॉग्स करते हैं, इन्होंने उनको भी कोई लीडर बना के बैठाया हुआ था, और आगे से वो सीधे हो गए, 2 मिनट बाद उसको काट के कहते हैं बंद करो इस बदतमीज को, ये क्या कर रहा है। मैंने लिटरली ये देखा है, सुना भी नहीं जाता। देखिए होता है ना, ऐसे होता है ना।